हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 20, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री टॉपिक को। जैसे कि डिसाइड हुआ था, वीक की 5 क्लासेस में से 3 क्लासेस अर्थमेटिक के लिए होंगी और 2 क्लासेस एडवांस के लिए होंगी। एक क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा स्टार्ट किया था टिग्नोमेट्री को। अब दूसरी क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक को। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO या MTS, उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं वीक में 5 दिन क्लासेस होती हैं, 15 डिफरेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। पहले वो किया था, फिर उसके बाद इस तरह से हमने इसको प्लान कर लिया कि 3 क्लासेस में अर्थमेटिक कर रहे हैं, 2 क्लास में एडवांस करें, क्योंकि एडवांस की जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी है, तो उसमें वो कवर नहीं हो पाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए सेपरेट से टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि एडवांस मैथ के टॉपिक भी साइड बाय साइड चलते रहें और जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। अर्थमेटिक में तो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वो धीरे धीरे आते रहेंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लें। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को मतलब ये है, जैसे सर्कल आज जो पढ़ेंगे वही टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं को समझेंगे। और भी चीज़ें हैं सर्कल से रिलेटेड, देखो एक एक करके करेंगे तो चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। जैसे सर्कल का टॉपिक लिया है आज हमने, तो सर्कल से रिलेटेड 10 चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी होंगी, वो कर लिया। सर्कल खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद सर्कल का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाओगे। लेकिन क्या है ना, मिक्सचर में चलेंगे ना, कुछ चीज़ें ट्रायंगल की करा दी, कुछ सर्कल की करा दी, कुछ और सिमिलैरिटी का क्वेश्चन करा दिया, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। मिक्सचर चलेगा ना, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी, आप क्या नाम है, जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कहेगा ये इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये सारे हुए ही नहीं है अभी पूरे अच्छे से। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप फंस जाओगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, ये कि अगर सर्कल का टॉपिक लिया है हमने, तो 2-3 क्लासेस के अंदर सर्कल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इन केस अगर आपको सर्कल का क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करते टाइम या मॉक में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सर्कल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड पॉइंट है इक्वल कोर्ड्स ना इक्वल एंगल बनाती है, किस तरह से बनाती है देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। एंगल ऑन सेम आर्क, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें। टेंजेंट का ये भी एक कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, और मैक्सिमम टेंजेंट कितनी होती है एक्सटर्नली इंटरनली सर्कल अगर टच करते हैं एक दूसरे को। ये 10 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट और सीकेंट क्या होता है। ठीक है। टेंजेंट, सीकेंट। अब देखो, ये एक सर्कल है, इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करो सर्कल तक, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है इसको। और एक ऐसी लाइन जो सर्कल से स्टार्ट हो, सेंटर से जाए और दूसरी सर्कल पे जाके टच हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है। ठीक है। सेंटर किस चीज को बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है। सरकमफ्रेंस क्लोज्ड सरफेस है तो सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो अभी कोड की बात नहीं करेंगे, कोड का एक अलग कॉन्सेप्ट रखेंगे। ठीक है। अभी जब कोड आएगा तो उसको देख लेंगे कि कोड क्या होती है। अभी टेंजेंट और सीकेंट की बात करें। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज करो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हम सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे। मान लो ये P है और A पॉइंट पे इसने टच किया और यहाँ पर ये सपोज करो लास्ट जा रही है B तक, तो PAB एक टेंजेंट हो जाएगा। PAB इज अ टेंजेंट। ठीक है। समझ में आया, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। सीकेंट क्या होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कट करते हुए अगर कोई लाइन जाए, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज अ सीकेंट।
समझ में आया फर्क सीकेंट और टेंजेंट का? टेंजेंट जो लाइन है वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए जाएगी, ठीक है, कट नहीं करेगी, सिर्फ सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जाएगी। जबकि सीकेंट जो लाइन है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कट करते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये कट करते हुए लाइन जा रही है, तो ये सीकेंट है। ये टच करते हुए जा रही है, ये टेंजेंट है। ठीक है, अभी इसमें इतना ही समझना है कि आपको टेंजेंट होती क्या है, सेकेंट होती क्या है, इससे क्या चीजें हम ड्राइव करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट टेंजेंट के होते हैं, वो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा तब सीखेंगे। लेकिन अभी आपको बस ये बताया मैंने कि टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई हैं। ये चीज बोल रहा है इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एंड इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इसको समझते हैं पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट? इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर एंड इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, अंदर कोई भी लाइन खींचोगे सर्कल के, ये सेंटर है, उसको कोड बोलते हैं। यहाँ पर जो ए बी एक आर्क बनी है, यहाँ पे ए बी इज अ कोड है यहाँ पे, ठीक है। ए बी इज अ कोड। अब आप बोल सकते हो ये सेंटर से भी तो जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। सेंटर से जो लाइन जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो सेंटर से जाता है। जो सेंटर से लाइन पास होगी वो डायमीटर होगी, ठीक है। और डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है सर्कल के अंदर, कोई सी भी लाइन डिजाइन कर लो आप, बना लो, ठीक है। तो डायमीटर से बड़ी नहीं आ सकती वो। तो डायमीटर भी एक कोड होती है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कोड होती है, ठीक है। अगर सेंटर से पास नहीं हो रही तो उसको नॉर्मल कोड बोल सकते हो आप। तो ए बी इज अ कोड बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। सपोज करो ये एक और कोड है सी डी। अब ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी ना, सेंटर पे एंगल एक बनाया इसने ये, ठीक है, और इसने एंगल बनाया ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है, येलो से दिखाई नहीं दे रहा, कोई और कलर ले लेते हैं। इससे करते हैं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर सी डी की लेंथ ए बी के इक्वल है तो एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल होगा। क्या बोल रहा है ये? अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन बोली गई है, इक्वल कोड्स मेक इक्वल एंगल एट सेंटर। जब दोनों कोड इक्वल होंगी तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है। अगर इन दोनों कोड्स के एंड पॉइंट्स को सेंटर से आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो एंगल बनेगा ना, और इस कोड का ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज बोली गई है। दूसरा, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक सर्कल बनाएंगे, ये सेंटर है, एक कोड ये है और एक कोड ये है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सपोज करो ये दोनों कोड्स इक्वल है, तो जो सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा और सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर सपोज करो ये O है और यहां पर A मान लो, इसको यहां पर B मान लो, ठीक है। ये एक्स वाई ये है, पी क्यू इसका नाम है। तो जो O और B, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। भाई सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड का वो ओ ए है, यहाँ पर इस वाली का क्या है, ओ बी है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा कब? कंडीशन ये है कि दोनों कोड्स इक्वल होनी चाहिए। जब कोड्स इक्वल होंगी तो उन दोनों का डिस्टेंस जो होगा ना सेंटर से, वो भी बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, क्वेश्चन भी इस पे बहुत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पहले रखी गई है। इस पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो देखना कितना आसान भी होता है, और देखते ही आपको पता भी चल जाएगा इक्वल कोड्स की बात कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करना है, यहां से इसका डिस्टेंस यहाँ ये काउंट मत कर लेना ऐसे। बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करना है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब क्या था, एंगल ऑन सेम आर्क। अब देखते हैं एंगल ऑन सेम आर्क।
ये एक सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड मान लिया हमने, ठीक है। अब ये कॉर्ड एंगल बना रही है एक, ये एक कॉर्ड ये एंगल बना रही है ये, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, एंगल एक्स, और ये एंगल वाई, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, ए बी से ही बन रहा है। ए बी एक आर्क है ना, आर्क बोल लो इसको, कॉर्ड बोल लो, जैसे भी आपको मन कर रहा है वैसे बोलो, ठीक है। ए बी से एक ये एंगल बनाया गया, और ए बी से सर्कल के ऊपर ये एंगल बनाया, सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। सेंटर पे नहीं बनेगा, सेंटर पे अगर बनाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसी में है तो इसी के साथ मैं वो बता दूंगा आपको। तो ए बी से एक एंगल आपने बनाया, ये पी मान लो, ये पॉइंट क्यू मान लो, ए पी बी बनाया, और फिर बनाया ए क्यू बी बनाया। तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही आर्क से ये बन रहे हैं। अगर एक आर्क से बनते हैं ना, तो वो, और सर्कल पे जो एंगल बनते हैं, वो दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू इक्वल होती है। ये चीज बोल रहा है इस पे। दूसरा, इसी का एक पार्ट है, पार्ट सेकंड समझ लो इसको। ये एक आर्क है, सपोज करो इसने सेंटर पे एक एंगल बनाया है, और एक एंगल सर्कल पे बनाया है। इसकी वैल्यू एक्स है, इसकी वैल्यू वाई है। सेम आर्क से सेंटर पे एक एंगल बने और सर्कल पे एक एंगल बने, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो ट्वाइस होता है सर्कल वाले एंगल के। ये जो एंगल बना है ना, मतलब अगर x की वैल्यू 20 है, तो y की वैल्यू 40 होगी। समझ में आया? ये इस चीज में, अगर जो आर्क से हमने सर्कल पे एक एंगल बनाया और सेंटर पे एक एंगल बनाया, तो ये जो दोनों एंगल क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये वाला हाफ होता है इसके, और अगर इस वाले के कंपैरिजन में देखोगे तो ये वाला डबल होता है इसके, ठीक है। सेंटर वाला डबल होता है जो एंगल बनता है सर्कल पे उसके, और सर्कल पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है जो एंगल बना है सेंटर पे, ठीक है। ये चीज बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको लिख दिखा दिया। अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू 40 होगी। इसको रिवर्स भी अगर बोलोगे तो वाई की वैल्यू 40 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, तो हाफ 20 हो जाएगा, ठीक है। ये है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम क्या बोलती है देखते हैं। सर्कल है, ये हमने एक टेंजेंट बना दी, ठीक है। ये टेंजेंट यहां पर टच कर रही है, सपोज करो पी ए बी एक टेंजेंट है, ठीक है। और ए सी एक कॉर्ड है, ठीक है। जो कॉर्ड एक एंगल बना रही है, इसको मान लेते हैं क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल बना रही है। अब ध्यान से देखना, ये थ्योरम क्या बोलती है। प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। इसका प्रूफ कहीं नहीं पूछता है, कभी ना पूछा गया है ना पूछेगा, क्योंकि इस पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है, इसलिए थ्योरम बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। जो एंगल होगा ये वाला पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल सी क्यू ए के। ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये इक्वल होंगे। जो टेंजेंट एंगल बना रही है कॉर्ड के साथ, वो बराबर होगा कॉर्ड जो एंगल बनाएगी सर्कल के ऊपर, ठीक है। कॉर्ड ने ये एंगल, ए सी एक कॉर्ड है, इसने सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसके। समझ में आया? तो ये एक थ्योरम है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है। ये जो फिगर आपने देखी है ना, यही एग्जैक्ट फिगर बन के आती है, और दो का रिलेशन पूछ लेता है बस। दूसरा, इसमें एक और भी ज्वाइन कर देता है, वो अगर एग्जाम्पल हमने रखा होगा तो उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी कॉर्ड से सेंटर के ऊपर एक एंगल बना दूं, और फिर मैं पूछने लग जाऊं, देखो सेंटर का एंगल का रिलेशन और सर्कल के एंगल का रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है, तो उस वाले एंगल से भी ये वाला एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। ये एक और थ्योरम इसमें आप अप्लाई कर लो, क्योंकि ये दो थ्योरम का मिक्सचर क्वेश्चन बन जाएगा। कि अगर मैंने ये वाला एंगल नहीं दिया और ये वाला एंगल दिया है सिर्फ, जो सेंटर पे बन रहा है, तो फिर आपसे रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। वो आएगा तब समझ लेंगे, लेकिन हाँ वो यूज होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं, पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी की एक बात कर रहा है, यहीं पर बनाते हैं। सपोज करो ये सर्कल है,
ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने एक सेकेंड बनाई और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक और सेकेंड बनाई। ए बी लेट कर लिया, मतलब मान लिया इन पॉइंट्स को, इनको सी डी मान लिया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, पी ए की जो लेंथ है इंटू पी बी की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, पी बी बराबर होती है पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, यानी कि ये वाली जो लेंथ है और ये पूरी पी डी जो लेंथ है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही फिगर आता है बना हुआ। आपसे सपोज करो ये बोल देगा ये 6 है, ये 5 है, ये 8 है यहां से यहां तक, और ये x है, x की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होता है, किसी को भी x मान लेगा, ये चारों चीज को दे देगा, मतलब तीन चीज को दे देगा और एक चीज को एक्सलेट कर देगा, आपसे x की वैल्यू पूछेगा। यही फॉर्मूला लगेगा, बस जिसकी वैल्यू दी होगी आप पुट कर देना उसमें, जो वैल्यू नहीं दी होगी वो निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये थ्योरम है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये सर्कल है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट बना दी, दोबारा बनाते हैं थोड़ा साफ सा। ये सर्कल है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना दी। ठीक है, पी टी है ये, एक सेकेंड बना दी। इस डायग्राम में क्या वैल्यू निकल के आती है, पी टी का स्क्वायर जो होता है पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके और यहां तक जो लेंथ है, ठीक है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे सपोज करो पी टी की लेंथ पूछी है और पी ए और पी बी दिया हुआ है आपको, यहाँ की लेंथ 6 दे रखी है, यहाँ की लेंथ भी 6 दे दी, सपोज बराबर बराबर दे दिए, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप पी टी की वैल्यू निकाल सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है, ये दो जो थ्योरम है ना, इस पे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और अभी भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पेपर हो सी एच एस एल का, सी जी एल का, सी पी ओ का, किसी उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन दिखने को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हमने पहले ये कवर किए। ध्यान से इन चीज़ों को दोबारा कवर कर लेना, जब आप नोट्स बनाओ तो नोट्स में लिखे होने चाहिए, रिविजन होना चाहिए, और इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ठीक है, दो सर्कल हैं, इन दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट अगर आप बना दोगे तो उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। दो सर्कल है, अगर आप इस तरह से टेंजेंट बनाओगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं दोबारा से, ये यहाँ पे सर्कल को टच करते हुए जा रही है और यहाँ पर भी सर्कल को टच करते जा रही है। ठीक है, ये ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सपोज करो ये ए सी है, ए सी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये डी क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, पहले सर्कल का रेडियस R1 मान लो, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 मान लो, इन दोनों सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो D मान लो। यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, इन दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस D, इसका R1, इसका R2। तो यहाँ पर जो लेंथ है अगर AC है तो यहाँ पर लेंथ निकल के आएगी AC इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये भी वैल्यू के साथ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछ लेगा दो सर्कल है और उसमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा रही है, पहले का रेडियस इतना है, दूसरे का रेडियस इतना है, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, या बताओ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी। सीधा फॉर्मूला लगाना होता है, आंसर आ जाता है आपका। अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता तो कितने भी कॉन्सेप्ट लगा लेना, ठीक है, वहाँ पे डेरिवेशन करते रहना,
पूरा टाइम निकल जाएगा, चांसेस है कि आंसर ना आए आपका। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछी जाती हैं। फॉर्मूला याद है, सीधा लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए शुरुआत में ही लिए मैंने। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर सर्कल का कोई टॉपिक आएगा ना, तो टेंजेंट से रिलेटेड, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कॉर्ड से रिलेटेड, कॉर्ड के एंगल से रिलेटेड, ये सबसे तो पूछता ही पूछता है। तो वो सारे टॉपिक मैंने पहले ही डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, आपको समझ में भी वो आराम से आ जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो शुरू में कर लेंगे ना, तो ये रहता है कि हाँ शुरुआत की चीज़ पढ़ ली है ठीक से। फिर जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, इफ एंड बट करके कभी कभी पूछता है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चीज़ें मेजरली पूछ रहा है, 10 बार क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 8 बार यही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है, मैक्सिमम टेंजेंट एक्सटर्नली इंटरनली टच करता है, तो पूछता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरह का। देखो, दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दो सर्कल है इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, और दो सर्कल हैं जो टच नहीं कर रहे हैं। पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या ड्रॉ कर सकते हैं इस केस में, इस केस में और इन दोनों के केस में। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम जो टेंजेंट होती है ना, वो होती है 3। एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हो आप, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हो आप, और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हो आप। इसमें जो मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है वो एक ही हो सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि जो दोनों सर्कल को टच करते हुए जाएगी। एक यहीं पे पॉइंट है जहां पर दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, यहीं से टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। इस केस में एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो सकती है, और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछता है, अगर सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली तो कितनी मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इंटरनली टच करते हैं, थ्योरेटिकली पूछेगा बिल्कुल। फिर आपको आंसर दे, आप दिमाग में इमेजिन करोगे कि सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट फिगर देख के आपको याद भी आ जाएगा जब आप बनाओगे कि कितनी मैक्सिमम टेंजेंट यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। मैंने बना के भी दिखाया, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओ। ठीक है, फिर ध्यान रखना है। तो ये आज के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने देख लिए, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, अप्लाई करना आ जाएगा आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में देखना आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, मैंने बोला था डायरेक्ट फिगर ऐसे ही दिखाई देता है, बात हुई थी ना, अभी पीछे कर रहे थे। इसी तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ये स्टेटमेंट लिखी होती है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सीकेंट। पी ए बी सीकेंट है, पी ए बी, ठीक है। पी टी एक टेंजेंट है, पी पॉइंट से ड्रॉ की गई है। पी टी की वैल्यू दी हुई है, पी ए की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बी एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फॉर्मूला बताया था, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी कितना है, 8 का स्क्वायर, पी ए कितना है 6, पी बी कितना है, पी से लेके बी तक 6 और एक्स, 6 प्लस एक्स है। इसकी लेंथ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की नहीं पूछ रहा है, पीबी की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पूछ रहा है, तो ये 6 भी है और ये एक्स भी है, तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 64 हो गया, इज इक्वल टू 6, 6 प्लस एक्स। ये उधर जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 64/6 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। ठीक है, कट कर लो, 3 हो गया, 2 से काट रहे हो ना, 32 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 32/3, और ये 6 उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, खेती 18, एलसीएम ले लो, 32 - 18/3। ठीक है, माइनस करोगे, 18 में से 32 गया, कितना बचेगा, 14। 14/3 आपका आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज किया है, देखो पीछे बताया था अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिया है मैंने। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा में ऐड नहीं करता है। ये नहीं है कि उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा, किसी और तरीके से फिगर देगा आपको, आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होएगा। डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिगर दिया हुआ है, जी सेंटर है, फाइंड द एंगल ए सी बी।
ACB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आपको दिया हुआ है AGB। पीछे थ्योरम पढ़ी है, जो आर्क AB है उससे एक एंगल ड्रॉ किया है सेंटर के ऊपर और एक एंगल ड्रॉ किया है सर्कल के ऊपर। तो ये वाला जो होता है इसकी वैल्यू डबल होती है इसके कंपैरिजन में, और इसकी वैल्यू हाफ होती है इसके कंपैरिजन में। तो इसका हाफ करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 66। आंसर हो जाएगा बी। ओरली हो रहा है भाई, आपको डबल और हाफ तो सीधा ओरली कर सकते हो ना आप ये। तो सीधा थ्योरम यहाँ पर लगे, लेकिन आपको पता ही नहीं हो अगर कि ये वाला जो एंगल है उसका इससे रिलेशन क्या होता है, तो आप निकाल नहीं सकते। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। एक सर्कल है, बोल रहा है 40 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, मान लो AB है, इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक 40 है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सेंटर से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ है 15। अब एक चीज और प्रॉपर्टी यहां पे ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यानी कि इसकी लेंथ भी 20 हो गई और इसकी लेंथ भी 20 हो गई, ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेडियस। रेडियस क्या होगा? यहां से लेके यहां तक अगर देखोगे तो ये रेडियस है, सपोज कर लो x है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो देखो 5 के मल्टीपल है। 5 तिया, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाओगे, 5 से अगर कट कर दोगे 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये क्या आता है 3 4 5 का ट्रिपलेट याद है। इसको निकालने के लिए दोबारा से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 25 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी 25 ही आएगा। इसको सॉल्व आप कर लेना, 400 225 तो भी 625 आएगा, 25 आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली थी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो कॉर्ड का जो एंगल का था वो मैंने बता दिया था आपको, दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, इक्वी डिस्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन जो परपेंडिकुलर डलता है कॉर्ड के ऊपर, वो इन पूरी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये एक नोट करने वाली चीज है यहाँ पे, तो ये नोट कर लेना आप अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डायरेक्ट कोमेंट टेंजेंट का क्वेश्चन है ये लिखा हुआ, पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल हैविंग रेडियाई 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल है, एक का रेडियस है 16 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और उन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 26 सेंटीमीटर। पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधा पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का? अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कितना है डिस्टेंस? 26, 26 का स्क्वायर। R1 कितना है? 16 माइनस 8 इसका स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676। 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 676 में से 64 चला गया तो कितना बचेगा? 6 और 6 12, 612 बच गया। क्या कॉमन निकाल लोगे यहाँ से आप? 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 एकम 4, 21 बचा, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 अंडर रूट से 12 आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 153 आपका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट ये सीख रहे थे तो भी बताया था कि सीधी आपको वैल्यूज दी होगी और आपसे सीधा पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बता दो या ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बता दो। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस इतना है और ये दूसरे का रेडियस इतना है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? जो सेम सेंटर से दो सर्कल बना लिए जाए उनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है किसकी? बड़े वाले सर्कल की, जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, ठीक है। आपको क्या करना है? उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अभी पीछे पढ़ा था, जब ये टेंजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है
दोबारा बनाते हैं। ये टच करते हुए जाएगा जब इसको, तो ये टेंजेंट के जैसे एक्ट करेगा। ये परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री डलता है। टेंजेंट जो भी वैसे भी सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री बनाती है। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस वाली जहां पॉइंट टच हो रहा है इसको आप सर्कल के सेंटर से मिला दोगे, तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब आपको दिया क्या क्या हुआ ये देखो, ये जो लेंथ है ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा, तो इसकी लेंथ तो 13 हो गई। यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 15 हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा है कॉर्ड की लेंथ। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रेंगल में 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, मान लो ये वाली लेंथ x है, x मान लिया आपने, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, 28 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 56। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √56। आपको बताया था जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डलता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ x होगी, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालने के क्या हो गया वैल्यू, 2x हो गया। 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2√56। दो अंदर से दो फिर से बाहर निकाल सकते हो, देखते हैं कितना निकल रहा है। 8 7 या 56 लिख सकते हो आप। 2√4 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हो। 4 का 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू 4, ये अंडर एज इट इज रहेगा 14। आपका आंसर क्या आ गया, 4√14, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। यहाँ पे समझ में आया। पिछले वाले कॉन्सेप्ट जो सीख के आए हैं उसी का एक एप्लीकेशन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ये ट्रा किया है इन्होंने कि कॉर्ड के जैसे भी एक्ट कर रहा है वो, और टेंजेंट के जैसे भी एक्ट कर रहा है। लेकिन जब कॉर्ड और टेंजेंट है तो जब सेंटर से आप मिलाओगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अभी आपको बताया, पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो तीसरी साइड निकालने के लिए। दूसरा ये पता था कि इन दोनों की साइड, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि जब सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है आपकी कॉर्ड के, तो वो जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यही चीज हमने की है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड की तो एक लेंथ एक्स हो गई, दूसरी लेंथ भी एक्स हो गई, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज आपको इस वीडियो को दोबारा करना है, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट ना एक बारी में याद नहीं होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन करना मुश्किल हो जाता है इसका। अप्लाई कैसे, क्वेश्चन देखते ही आपको लगता है कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, वो समझ में ही नहीं आता है, तो आपको दोबारा प्रैक्टिस इसकी करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 2 सर्कल ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। दो सर्कल है सेम रेडियस के हैं, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे है। P Q की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल। ये सेंटर है, ये सेंटर है, इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है आपसे। ये जो PQ है दोनों के लिए कॉमन कोड जैसा काम कर रहा है, तो जब हमने इनके सेंटर को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर जाएगा इस पे। रेडियस आपको दिया हुआ है 6, जब ये दो साइड में इक्वल में डिवाइड करेगी तो ये हो जाएगी 5। यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसको O मान लेते हो और ये P को, OP की वैल्यू हो जाएगी 5, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, ठीक है। तभी तो 10 है वैल्यू, ये देखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लो, यहां से यहां तक x का स्क्वायर, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, कितना हो गया 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू √11, इसकी वैल्यू आ गई √11। आपसे पूछा है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, जब ये वैल्यू x है तो ये वाली भी x है। क्यों, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवीजन हो रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल है, ठीक है। यहां से यहां की जो लेंथ होगी वो भी x होगी, तो आपको 2x की वैल्यू निकालनी है। 2x की वैल्यू आ जाएगी 2√11। ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। देखो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को एक एक चीज ऐड करके हम उसका एप्लीकेशन सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। पहले कॉर्ड की बात थी, एक सिंगल कॉर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, वहां पे देखा। फिर वही चीज हमने कंसेंट्रिक सर्कल में देखी। फिर वही चीज हमने जो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर देखी। देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हम 3 जगह देख चुके हैं। यहाँ पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये हो गया, यहाँ पर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन कंसेंट्रिक सर्कल है,
एक ही सेंटर से बनाए हुए हैं दोनों सर्कल, वहां पे भी सेम चीज लग रही है। दूसरा यहाँ पे एक देखा था, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन है इसलिए स्टार्टिंग में रखा गया। स्टार्टिंग में सिंपल तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, जब कॉर्ड की बात हो रही है तो अंदर कॉर्ड क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, ठीक है। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या क्या प्रॉपर्टीज कॉर्ड के साथ बनाती है, तो वो चीज हमने यहाँ पे सीख ली। पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही सीख चुके हैं। उसके बाद देखो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखा, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है, एक एक चीज ऐड करते हैं हल्का हल्का। आपको चीज वही लग रही होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हल्का हल्का चीजें ऐड करेंगे तो आपको लगेगा फिगर देख के अगर जब बनाओगे अरे ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर हुई, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट वही सिंपल सा लग रहा होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट समझाते टाइम भी आपको बताया था, उसी क्वेश्चन उसी का टाइप है ये, एक तरह का। बोल रहा है इन द गिवन फिगर BC इज अ कॉर्ड एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C। C से बात कर रहा है, BC एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है, और CD एक टेंजेंट है, CD एक टेंजेंट है, ठीक है। एंगल AOC दिया हुआ है 112, ACD फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये भी एक कॉर्ड है AC, है ना। ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, आपको बताया था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से बराबर होते हैं। आपको पूछा है ACD की वैल्यू, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो कैसे, देखो AC एक कॉर्ड है, वहीं से आपका एंगल बन रहा है सेंटर पे, और वहीं से आपका एंगल बन रहा है सर्कल के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल होता है वो हाफ होता है इसके, 112 का हाफ करो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये वाला एंगल निकल के आ गया 56 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, एंगल ABC बराबर होगा एंगल ADC के। कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो वो 56 है, तो एंगल ADC की ACD कितना हो जाएगा, ACD है यहाँ पे, ठीक है। ACD कितना हो जाएगा 56 डिग्री, यही आपसे पूछा हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? दो थ्योरम का एप्लीकेशन है कि एक कॉर्ड जब सेंटर पे एंगल बनाती है और सर्कल पे एंगल बनाती है तो उनका दोनों का रिलेशन क्या होता है। दूसरा, एक कॉर्ड का एक टेंजेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, वो वाली चीज यहाँ पे यूज की गई है। जो कॉर्ड सर्कल पे एंगल बनाएगी और टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी वो तो होते हैं बराबर, और एक जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगी और सर्कल पे एंगल बनाएगी, उन दोनों का रिलेशन हाफ और डबल का होता है, ठीक है। यही चीज हमने की है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो, PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O, वे T इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। PT की वैल्यू दी हुई है, PO की वैल्यू दी हुई है, और आपसे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल बता दो। एक सर्कल बनाते हैं, T इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ये रहा T पॉइंट। PT एक टेंजेंट है, बना दिया टेंजेंट। PO बोल रहा है कितना है, ये O है, सेंटर 13 है। PT की वैल्यू कितनी है, 12 है। पूछ रहा है रेडियस कितना होगा। ये जो लेंथ है ये रेडियस है, टेंजेंट और जो सेंटर से मिला देते हैं उसको, जहां टेंजेंट टच करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये R है रेडियस, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस R स्क्वायर। 144 इधर आएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू R स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R की वैल्यू आ गई 5। सिंपल है, रेडियस हो गया 5, ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगनी थी और कुछ नहीं था। टेंजेंट का आपको सेंटर से ज्वाइन करते तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बता ही चुका हूं आपको, तो वही चीज इसमें अप्लाई हो रही है। बाद में तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी सबको आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये फिगर है। बोल रहा है कॉर्ड से XY और PQ इंटरसेक्ट कर रही है L के ऊपर, जब आगे एक्सटेंड करते हैं उसको तो L पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। फाइंड द लेंथ ऑफ XY। अब देखो ये दोनों सीकेंट के जैसे काम करेगी, तो LQ इंटू LP इज इक्वल टू LY इंटू LK, ये हो जाएगा। भाई PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD पढ़ा था ना आपने, वही चीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस एक्स। 3 से ये काट दोगे, 3 पंजे 15, 5 5 25 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 22 बचेगा, एक्स की वैल्यू आ गई
22, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया आपका। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर आप लिखने को बोलोगे तो इसकी टर्म्स में लिखेंगे एल क्यू इंटू एल पी इज इक्वल टू एल वाई इंटू एल के। ये चीज की है, वैल्यू पुट की, सबकी आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, ठीक है। 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे उसी के बेस पे, ठीक है। अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको अगर लगता है कि इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस और कर लेंगे, सेम ही टाइप के, सिमिलर टाइप के, हल्का फुल्का वेरिएशन होगा तो हल्का फुल्का वेरिएशन देख लेंगे कि अगर वो किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें हल्का फुल्का अगर कोई चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तो इसी तरीके से हो रहा होता है कि पहले आपको बेसिक आइडेंटिटी या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है या बेसिक थ्योरम जो है वो आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। इस बेस पे चलता है, क्योंकि ज्योमेट्री में तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। धीरे धीरे करेंगे भी क्वेश्चंस को, लेकिन पहले क्या फोकस करेंगे, जो अलग अलग थ्योरम है ना उनको खत्म करेंगे पहले, ताकि आपको थ्योरम का अवेयरनेस पहले हो जाए, कि आपको अगर कोई थ्योरम डायरेक्ट नाम से कोई पूछे तो आप बता सको कि हाँ उस थ्योरम में ये वाली चीज़ अप्लाई होती है, इस तरीके से उसका डेरिवेशन है, मतलब उस तरीके का वो रिजल्ट देती है थ्योरम, ठीक है। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, अभी तो सर्कल के बारे में पढ़ लिया, टेंजेंट के बारे में पढ़ लिया, सेकेंड के बारे में पढ़ लिया, कॉर्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ ली, एंगल ऑन सेम आर्क पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ लिया आपने, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद ना। कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इनकी, दोबारा से वीडियो भी देख सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे, सर्कल के भी होंगे, कुछ और चीज़ों के भी हो सकते हैं, देखते हैं। अगर सर्कल खत्म हो जाएगा तो सर्कल के कुछ और ऐड कर लेंगे आगे, अगर सर्कल के नहीं होते खत्म तो सर्कल के ही रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जल्दी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसका आपको मिल जाएगा जल्दी से गूगल फॉर्म का लिंक, ठीक है। आई थिंक आज ही मिल जाएगा, तो देखते हैं किस तरह से रहेगा, और फिर वो स्टार्ट करेंगे। फिर आप देखते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।